चलिए माय फ्रेंड, आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में हिस्ट्री की क्लास में, जो आपको नंद वंश के बारे में जानकारी देगा, जो हर एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये आपको हर एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट होगा। रेलवे हो, SSC हो, पुलिस हो, कोई भी हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2015 से लेकर आए हुए क्वेश्चन हैं हर एग्ज़ाम के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, धनानंद की हत्या किसने करवाई? धनानंद की हत्या किसने करवाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने, सिकंदर ने, महापद्मनंद ने, बिम्बिसार ने। बताइए। देखिए, धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई। सिकंदर का तो 326 ईसा पूर्व आक्रमण हुआ था धनानंद के शासनकाल में। और महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। और बिम्बिसार है वो हर्यक वंश का संस्थापक था, मगध साम्राज्य का पहला शासक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? देखिए मेरे फ्रेंड, मैंने आपको भी बताया नंद वंश का संस्थापक कौन था। महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। और चंद्रगुप्त के बारे में भी बताया, और अजातशत्रु के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। अगर नहीं पता, आप पिछली वीडियो जाके देखिए। हर्यक वंश के बारे में और शेषनाग वंश के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए, सिकंदर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? हुमायूं के, शेरशाह सूरी के, या धनानंद के, या महापद्मनंद के? देखिए, ये तो मुगल साम्राज्य से है, ये सूर्यवंश से है। ये नंद वंश का प्रथम संस्थापक है, और ये धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक है। तो सिकंदर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? धनानंद के शासनकाल में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? उदयन, समुद्रगुप्त, धनानंद, या नन ऑफ दीस इनमें से कोई नहीं। देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महापद्मनंद का शासनकाल कब से कब तक रहा? नंद वंश का प्रथम जो शासक है, उसका शासनकाल कब से कब तक रहा? महापद्मनंद का शासनकाल कब से कब तक रहा? 322 से 344 ईसा पूर्व, 344 से 322 ईसा पूर्व, 349 से 328 ईसा पूर्व। देखिए, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ईसा पूर्व लिखा है, तो यानी ऊपर से नीचे आना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 344 से 322 ईसा पूर्व तक महापद्मनंद का शासनकाल रहा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत में क्षत्रियों का विनाशक किस वंश को माना जाता है? बताइए। प्राचीन भारत में क्षत्रियों का विनाशक किस वंश को माना जाता है? हर्यक वंश को, शेषनाग वंश को, नंद वंश को, या गुप्त वंश को? देखिए, हर्यक वंश है वो उसे पितृहंता वंश कहते हैं। ये आपको मैंने पढ़ाया पिछली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। शेषनाग वंश की स्थापना की थी शेषनाग ने, यानी नंद वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षत्रियों का विनाशक माना जाता है। इसने 16 महाजनपदों पर आक्रमण करके उस पर अधिकार किया था, मगध में मिलाया था, इसलिए ये क्षत्रियों का विनाशक माना जाता है। चलिए माय फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए।